मैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती थी। मेरा डेस्क बीजिंग के एक ग्रे इमारत के 11वीं मंजिल पर था और मेरा काम सरल था, जैसे कि विचारधारा के खतरों की पहचान करना, रिकॉर्ड करना और उन्हें राज्य के खिलाफ समाप्त करना। मसीही लोग सबसे ऊपर मेरी सूची में थे और हर सुबह मैं रिपोर्ट्स, नाम, पते, गुप्त बैठकों के शेड्यूल की समीक्षा करती और मेरी उंगलियां हर समय कीबोर्ड पर रहती, छापेमारी को मंजूरी देती और मैं हिरासत के आदेशों पर साइन करती। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोगों के दुश्मन थे। ये वे गद्दार जो अपने देश के ऊपर विदेशी भगवान को चुनते थे। इस तरह 8 सालों तक मैंने बिना दूसरी सोच के जिंदगियां तबाह की। मैंने घरेलू चर्च बंद किए, मैंने पास्टरों को पुनर्शिक्षा शिविरों में भेजा, मैंने परिवारों को अलग किया और हर रात शांति से सोती, यह विश्वास करके कि मैं एक बेहतर देश बना रही हूँ और मेरे वरिष्ठ मुझे अटल निष्ठा का उदाहरण मानते थे। मेरे सहकर्मी मेरा डर मानते और मैं शक्तिशाली महसूस करती थी, जब तक कि उस अक्टूबर की रात 11:30 बजे मेरा फोन नहीं बजा। विशेष अभियान विभाग का नंबर, जिसके माध्यम से कहा गया, एजेंट वेई, हमारे पास एक स्थिति है, आपके सेक्टर में ईसाई सभा की पुष्टि हो गई है, हमें तुरंत हस्तक्षेप की मंजूरी चाहिए और आप आगे बढ़ें। मैंने जवाब दिया, जैसे कि मैंने सैकड़ों बार पहले किया था। लेकिन फिर मेरी दुनिया रुक गई, क्योंकि वह मेरा ही एड्रेस था। ये गलतफहमी हो सकती है, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई गलतफहमी नहीं है, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। और मैंने कांपते हाथों से फोन काट दिया। मेरी टांगें मुझे मुश्किल से संभाल रही थी जब मैं दरवाजे की ओर दौड़ी। मैं सीढ़ियों से उतरी क्योंकि लिफ्ट बहुत धीमी थी। मैं हाँफ रही थी। मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि मेरे घर में ईसाई, आखिर कौन? फिर मुझे अपनी माँ की याद आई, जो पिताजी के निर्धन के बाद से 3 साल से वह मेरे साथ रह रही थी। वह शांत थी, विवेकपूर्ण, जो खाना बनाती, सफाई करती और कभी मेरे काम के बारे में सवाल नहीं पूछती। और वो 68 साल की बुजुर्ग महिला जो दिन भर टीवी देखती और सिलाई करती। जब मैं अपार्टमेंट पहुंची तो दरवाजे पहले से ही खुले थे। 5 वर्दीधारी एजेंट लिविंग रूम में भरे हुए थे। लाइटें क्रूर तीव्रता से चमक रही थी और बीच में ठंडी लकड़ी के फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई थी मेरी माँ। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसके सफेद बाल, जो हमेशा इतने सलीके से संवारे रहते थे, बिखरे हुए उसके चेहरे पर लटक रहे थे। उसकी होठों से खून बह रहा था। उसकी एक आंख सूजने लगी थी, लेकिन मैं हैरान थी कि वह मुस्कुरा रही थी। वो नर्वस मुस्कान नहीं, दर्द का छिपा हुआ मुंह नहीं, यह एक सच्ची, शांत, लगभग चमकदार मुस्कान थी। एजेंट वेई, यूनिट कमांडर ने कहा, एक क्रूर आदमी जिसका नाम जांग था, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। यह महिला अवैध धार्मिक गतिविधियों में लिप्त थी, हमारे पास सबूत है। लेकिन वह मेरी माँ है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, और हमें पता है, इसलिए तो हमने आपको बुलाया। प्रोटोकॉल के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के पूछताछ के दौरान उसके परिवार को मौजूद रहना चाहिए। जांग ने भावहीनता से जवाब दिया और उन्होंने मुझे वहाँ ये सब कुछ देखने के लिए बैठने पर मजबूर किया कि क्या मैं भी इसमें शामिल हूँ, क्या मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा सच्ची है या नकली। अगले 3 घंटे बिल्कुल नर्क थे। उन्होंने मेरी माँ से उसका पूरा नाम पूछा और उसने दृढ़ता से जवाब दिया, लिन में। फिर उन्होंने पूछा कि वह कितने समय से ईसाई है। मेरी माँ ने कहा, 15 सालों से, जब यीशु ने मुझे मेरे सबसे गहरे दर्द में पाया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उसे पता था कि यह अवैध है। उसने जवाब दिया, मुझे पता है कि यह आपके सामने अवैध है, लेकिन परमेश्वर के सामने मेरी जिंदगी का एकमात्र वैध काम है। और हर जवाब के साथ एक घूसा, मुक्का, थप्पड़ आता और मैं वहां चुपचाप बैठी हुई थी। और जांग ने कहा, आखिरी मौका बुजुर्ग महिला, कहो कि यीशु अस्तित्व में है ही नहीं, कहो कि यह सब गलती थी और इस आस्था त्यागने के दस्तावेज पर साइन करो और हम आपको जुर्माने के साथ छोड़ देंगे। लेकिन मेरी माँ ने अपना सूजा हुआ चेहरा उठाया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, यीशु सच्चा है, यीशु प्रभु है और मैं उसे नकारने के बजाय अपनी जान दे दूंगी।
फिर जांग ने उसे इतनी जोर से मारा कि वह साइड में गिर पड़ी। उस वक्त मैं चीखना चाहती थी, मैं उठना चाहती थी, मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसी पल मुझे कुछ भयानक चीज समझ आ गया। मैंने सैकड़ों बार ऐसे ही दृश्यों को मंजूरी दी थी। मैंने ऐसे ही परिवारों को तोड़ने वाले आदेशों पर साइन किए थे। मैं उसी दर्द के लिए जिम्मेदार थी जो अब मेरे अंदर टूट रहा था। वह सिस्टम जिसकी मैं अंधी भक्ति से सेवा कर रही थी, अब इस दुनिया में मेरे पास बची एकमात्र चीज को निगल रहा था। और सबसे बुरा यह था कि मेरी माँ खून बहते हुए भी, अपमानित होते हुए भी मुस्कुराती रही, जैसे उसे कुछ पता हो जो मुझे नहीं पता, जैसे उसने कोई अदृश्य लड़ाई जीत ली हो जिसे मैं समझ भी ना सकूं। और उस रात जब उन्होंने आखिरकार मेरी माँ को ले लिया, बिना नंबर प्लेट वाली काली गाड़ी में हथकड़ी लगाकर, मैं हमारे अपार्टमेंट में अकेली रह गई। कुर्सियां उल्टी, बाइबल जब्त, फर्श पर खून के धब्बे। मैं ठीक उसी जगह घुटनों के बल बैठ गई जहां मेरी माँ थी। मैंने कांपते उंगलियों से उस काले धब्बे को छुआ और पार्टी की 8 साल की सेवा में पहली बार मैं रोई। मैं वास्तव में इसलिए रोई क्योंकि मुझे अभी पता चला था कि जिस दुश्मन का पीछा मैं सालों से कर रही थी, वह मेरे ही घर की छत के नीचे रहती थी। जिस महिला ने मुझे जन्म दिया, उसने उस रास्ते को चुना था जिसे मैं गद्दारी मानती थी। और इसके बाद एक सवाल मेरे मन में उठने लगा कि मेरी माँ को आखिर वह शांति कहाँ से मिली, वह क्यों मुस्कुराई। और मैं उस रात सो नहीं पाई, ना अगली रात और ना ही उसके बाद की। हर बार जब मैं आंखें बंद करती, मैं उसे घुटनों के बल खून बहते हुए और मुस्कुराते देखती। और अगले दिन मैं ऑफिस लौटी, सामान्य व्यवहार करने की कोशिश में, और अपने कंप्यूटर के सामने बैठी, फाइलें खोली, रिपोर्ट्स की समीक्षा की, लेकिन शब्द मेरी आंखों के सामने धुंधले पड़ गए। मेरे सहकर्मी जिज्ञासा से मुझे देख रहे थे। सबको पता था कि क्या हुआ था। और क्या आप ठीक हैं? चेन ने पूछा, चिंता और अविश्वास के मिश्रण से। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने झूठ बोला। और इसके बाद उसने कहा, हमने हनान प्रांत में 17 टारगेट्स की पहचान की है। सक्रिय ईसाई समूह, कुछ में 50 से ज्यादा सदस्य। और उसने मुझे एक फोल्डर थमा दिया। 17 परिवार, 17 समूह जो हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार घरों में मिलते थे, प्रार्थना करने, गाना गाने और उस निश्चित किताब को पढ़ने के लिए। और मेरी उंगलियां कांप रही थी। हालांकि पहले मैं बिना पढ़े साइन कर देती, लेकिन अब हर नाम मुझे मेरी माँ का याद दिलाता। और मैं सोचती कि क्या उनमें से कोई भी पीटे जाते समय मुस्कुराएगा? क्या कोई भी इनकार के बजाय यातना चुनेगा? लेकिन इसके बावजूद मैंने साइन कर दिया, क्योंकि ऐसा ना करने से संदेह पैदा होता। और 3 दिन बाद मुझे आधिकारिक कॉल आया। लिन में मेरी माँ को बीजिंग के बाहरी इलाके में पुनर्शिक्षा केंद्र नंबर 7 में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने सटीक पता नहीं दिया, मुझे मिलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सिर्फ बताया कि उसका केस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस का मतलब था रोजाना पूछताछ, नींद ना लेना, एकांतवास, जबरन श्रम। दिन में तो मैं एक कुशल अधिकारी बनी रही, छापेमारी को मंजूरी दी, मीटिंग्स में गई, रिपोर्ट्स लिखी। मेरा नकाब परफेक्ट था, लेकिन रात में मेरा अपार्टमेंट एक कोठरी बन जाता। मैं अपनी माँ के कमरे में नहीं जा पाती। लेकिन एक रात मैंने हिम्मत की और अपनी माँ के रूम में जाकर, जब मैं उसके छोटे अलमारी में कुछ खोज रही थी, मेरा हाथ कुछ असामान्य चीज को छुआ। पुराने स्वेटरों के ढेर के नीचे एक फीकी नीली कपड़े में लिपटा हुआ एक किताब था, और मैंने कांपते हाथों से उसे निकाला। और खोलने से पहले ही मुझे पता था कि यह बाइबल है। मेरा पहला ख्याल था इसे फेंक देना, नष्ट कर देना, क्योंकि इसे रखना खतरनाक था। लेकिन इसके बजाय मैंने इसे फिर से लपेटा और अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। और उस रात सुबह के 2 बजे के बाद, जब मुझे यकीन हो गया कि कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा, मैंने उस बाइबल को फिर निकाली और मैं छोटी सी टॉर्च के साथ कंबल के नीचे घुस गई और मैंने इसे खोला। और पहली वाक्य जो मैं पढ़ी वह यह थी, धर्म के लिए सताए जाने वाले धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
और ये मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में मुक्का मार दिया हो कि सताए जाने वाले धन्य हैं, पीड़ित होने वाले सुखी हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? और मैंने पेज दर पेज, पद दर पद पढ़ना जारी रखा और नीचे मेरी माँ के लिखे कुछ शब्द भी थे जिन्होंने मुझे तोड़ गए। और मैंने किताब जोर से बंद कर दी। आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपने शत्रुओं की सूची में शामिल किया था, लेकिन फिर भी उस किताब के अनुसार उसने मुझे फिर भी प्रेम करने का चुनाव किया था। और अगले कुछ हफ्तों में मैं हर रात उस बाइबल को पढ़ती रहती, छिपकर, डरते हुए और मोहित होकर। शब्द मेरे अंदर कुछ अजीब करने लगे, कुछ जो मैं नियंत्रित या रोक नहीं सकी। वे मुझे दिखाने लगे कि इन सालों में मैं वास्तव में कौन रही हूँ। राज्य की नायिका नहीं, लोगों की रक्षक नहीं, मैं एक आत्महत्यारी थी, परिवार नष्ट करने वाली एक ऐसी महिला जिसने अपनी मानवता को एक डेस्क और वेतन के बदले बेच दिया था। और सबसे बुरा यह था कि अब मेरी माँ को यातना के बीच मुस्कुराते देखने के बाद, उन घिसे किनारों पर उसके नोट्स पढ़ने के बाद मुझे कुछ भयानक समझ आने लगा। उसके पास कुछ था जो मेरे पास कभी नहीं था। शांति, उद्देश्य, एक कारण जो सब कुछ बिखरते समय भी मुस्कुराने को दे। और हालांकि मेरे पास शक्ति थी, मेरे पास अधिकार था, मेरे पास सम्मान था, लेकिन मेरे पास कभी शांति नहीं थी। सो एक रात अकेले अपने अपार्टमेंट में बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठी, सामने खुली बाइबल के साथ मैंने कुछ किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि यह प्रार्थना थी या नहीं, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था। मैं बस बोली, अगर तुम अस्तित्व में हो, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे समझना है कि आखिर मेरी माँ क्यों मुस्कुराई, उसने यह क्यों चुना और वह मुझे माफ क्यों कर सकी। और इसके बाद मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रही थी, बस खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी में कुछ बदल गया। 32 सालों में पहली बार मैंने माना कि मैं टूटी हुई हूँ, कि झूठ और हिंसा पर बनी मेरी जिंदगी टिकाऊ नहीं थी और मुझे पार्टी से बड़ा, मेरी शक्ति से ज्यादा सच्चा कुछ चाहिए। मुझे वही चाहिए था जो मेरी माँ ने पाया था। और भले ही मैं इसे अभी पूरी तरह ना समझूं, लेकिन मैंने उसी पल एक फैसला ले लिया कि अगर वह परमेश्वर सच्चा है, अगर यह यीशु वही है जिसके बारे में उसने कहा, तो मैं उसे ढूंढूंगी। भले ही मुझे सब कुछ खोना पड़े, भले ही मेरी ज्ञात जिंदगी नष्ट हो जाए, भले ही मैं वही बन जाऊं जिसका पीछा मैं हमेशा करती रही, क्योंकि मेरी माँ की वह मुस्कान पागलपन नहीं थी, वह विजय थी। और मैं अपनी जिंदगी में पहली बार जानना चाहती थी कि असली लड़ाई जीतने का एहसास कैसा होता है। और वो दिन 3 नवंबर था। सुबह 9:30 बजे कॉन्फ्रेंस रूम हरी चाय पीते अधिकारियों से भरा था जो टेबलेट्स चेक कर रहे थे, और मैं अपनी नियमित जगह पर बैठी थी। बाहर से मैं वैसे ही प्रोफेशनल लग रही थी, लेकिन अंदर से मैं बिखर रही थी। और चेन ने मुझे सामने से बुलाया। मैं खड़ी हुई, अपनी प्रेजेंटेशन कनेक्ट की और स्लाइड्स में अक्टूबर के मेरे सेक्टर के आंकड़े दिख रहे थे। 122 गिरफ्तारियां, 18 घरेलू चर्च बंद, 4 मसीही अगुओं को लंबे पुनर्शिक्षण के लिए भेजा। और हालांकि वे नंबर जो पहले मुझे गर्व से भर देते थे, लेकिन अब मैं सिर्फ उनके चेहरे कल्पना कर रही थी जिनके परिवार नष्ट हुए, वे माएं जो अपने बच्चों से छीन गए, वे पिता जो कभी घर नहीं लौटेंगे। और इस प्रेजेंटेशन के बाद मेरे सहकर्मियों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि मेरे हाथ कांप रहे थे। और मीटिंग के बाद मैं अपने डेस्क पर लौटी, जहां 18 नए आदेश मेरी मंजूरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरा पेन कागज के ऊपर लटका हुआ था। मैं सोचने लगी कि क्या बच्चों से भी पूछताछ होगी, क्या उन्हें अपने माता पिता से अलग किया जाएगा जैसे उन्होंने मेरी माँ को मुझसे अलग किया। लेकिन फिर भी मैंने साइन कर दिया क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। लेकिन इसके बाद ना जाने क्यों मुझे उल्टी होने लगी। सो मैं बाथरूम की ओर दौड़ी और वहां मैंने खुद को बंद कर लिया और सोचती रही कि इस झूठ को और कितना समय तक सहा जा सकता है। और उस दोपहर मैंने कुछ जोखिम भरा काम किया। मैंने पुनर्शिक्षा केंद्र नंबर 7 को फोन किया
और अपनी पोजीशन के इस्तेमाल करके लिन में यानी अपनी माँ के बारे में जानकारी मांगी। और आपका केस प्रोसेस में है, उन्होंने कहा, और मैं उसकी बेटी हूँ, मुझे उसकी हालत जाननी है। मैंने कहा, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि हम आपकी पोजीशन समझते हैं, लेकिन आपके सीधे पारिवारिक संबंध होने के कारण आपको केस की विस्तृत जानकारी से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। और ये सुनने के बाद मैंने फोन काट दिया और मैं हमेशा की तरह अपना काम करती रही, साइन करती रही, जिंदगियां नष्ट करती रही। लेकिन हर रात मैं उस छिपी बाइबल के पास लौटती और कुछ अजीब होने लगा। वे शब्द जो पहले प्रचार जैसे लगते थे अब एक ऐसी सच्चाई से गूंजने लगे जिसे मैं नकार नहीं सकी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं अपराध बोध, डर, आध्यात्मिक थकान से बोझिल थी जिसे कोई प्रमोशन या वेतन कम नहीं कर सके। फिर मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और फिर यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। ये पढ़ने के बाद मैं दंग थी कि मेरी जैसी इंसान के लिए क्षमा। और एक रात 14 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं बिस्तर में पड़ रही थी सुबह के 1 बजे के बाद जब मेरा फोन बजा। अज्ञात नंबर, और मैं हिचकिचाई। चीन में अज्ञात नंबर आमतौर पर परेशानी का मतलब होता है, लेकिन मैंने इसे उठाया और आवाज आई, एजेंट वे। मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मैं पुनर्शिक्षा केंद्र नंबर 7 में काम करती हूँ। मुझे आपकी माँ का पता है। और मेरा दिल थम गया। मैंने पूछा, वह कैसी है? क्या वह जिंदा है? उसने कहा, हाँ, लेकिन उसे चाहिए कि आप इसे जाने। क्या? फिर उसने कहा, उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी सुरक्षित हो सके तो आपसे संपर्क करूं। उसने मुझे एक संदेश याद करवाया। कौन सा संदेश? फिर उसने कहा, मेरी बेटी को बता देना कि मैं उसे क्षमा करती हूँ। प्रभु यीशु भी उसे क्षमा करते हैं। और वह यूहन्ना 3 उसका 16 पढ़े और जब तक हो सके वो भाग जाए। और इस बातचीत के बाद तुरंत लाइन कट गई। मैं वहां फोन थामे रही, कांपते हाथों से हर शब्द को प्रोसेस करती कि मेरी माँ ने अपनी कोठरी से, अपने दर्द से, अपनी यातना से मुझे क्षमा कर दिया था। उसने मुझे क्षमा किया और चेतावनी दी कि जब तक हो सके भाग जा। उस दिन घर वापस आकर मैंने यूहन्ना 3 उसका 16 ढूंढा। हालांकि मैंने इसे पहले भी पढ़ा था, लेकिन इस बार अपनी माँ के संदेश के साथ कानों में गूंजते हुए शब्द अलग तरीके से चोट दिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और मैं बिस्तर के पास घुटनों के बल गिर पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस भयानक रात अपनी माँ को घुटनों के बल देखा था। और अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने उससे बोली जो वास्तव में सुन रहा था। मैंने कहा, यीशु, मुझे नहीं पता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने इतनी जिंदगियां नष्ट की है, मैंने इतना नुकसान पहुँचाया है। लेकिन फिर भी अगर इस किताब में जो लिखा है वह सच्चा है, अगर तुम वाकई मेरी जैसी इंसान को भी क्षमा कर सकते हो तो मुझे उस क्षमा की जरूरत है। मुझे वही शांति चाहिए जो मेरी माँ के पास है। मुझे उससे मुक्त होना है जो मैं रही हूँ। और इसके बाद हालांकि कोई अलौकिक प्रगटीकरण नहीं हुआ, लेकिन उस ठंडे कमरे में कुछ बदल गया। मेरे अंदर कुछ टूट गया, जैसे अदृश्य जंजीरें गिर रही हो, जैसे कुचलने वाला बोझ उठ रहा हो। और अक्टूबर की उस रात के बाद पहली बार मैं गहरी सांस ले सकी। मेरे अंदर की पार्टी अधिकारी मर चुकी थी। उस रात अपने अपार्टमेंट में घुटनों के बल बैठकर मैं वही बन गई जिसका पीछा मैंने 8 साल तक किया था। मैं मसीही बन गई और उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। हालांकि मैं अभी भी ऑफिस जाती, अभी भी अपने डेस्क पर बैठती, अभी भी मीटिंग्स में जाती, लेकिन अंदर से मैं दूसरी व्यक्ति थी। और मैंने अपने ही काम को गुप्त रूप से नष्ट करने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। जब मैंने छापों को अधिकृत किया तो मैं जानबूझकर गलत पते दे देती थी।
जब मैं रिपोर्ट्स तैयार करती तो मैं तारीखें बदल देती ताकि परिवारों को भागने के लिए समय मिल सके। और जब मैं मसीही अगुओं की पहचान करती तो सिस्टम में उनकी फाइलों को कम प्राथमिकता के रूप में चिन्हित कर देती थी। और हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, मैं सभी को नहीं बचा सकती थी, पर कम से कम मैं उस भारी नुकसान के एक छोटे से हिस्से को वापस लेने की कोशिश तो कर रही थी। लेकिन मुझे पता था कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा और चेन ने इसे नोटिस करना शुरू कर दिया। और तुम्हारे आंकड़े नीचे जा रहे हैं, उसने एक दोपहर मुझसे कहा। नवंबर में तुम्हारे पास 122 सफल गिरफ्तारियां थी, लेकिन दिसंबर में केवल 43 हैं। कोई समस्या है क्या? और मैंने जवाब दिया, मसीही समूह अब ज्यादा सावधान हो रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुधार ली है। वे अब अधिक जटिल कोड का उपयोग कर रहे हैं, तो तुम्हें अपनी निगरानी बेहतर करनी होगी, उसने सूखे स्वर में जवाब दिया। और उस रात अपने अपार्टमेंट में जवाब खोजते हुए मैंने अपनी माँ की बाइबल खोली और मेरी नजर मत्ती 10 उसका 28 पर पड़ी। उनसे मत डरो जो शरीर को तो मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। सो संदेश स्पष्ट था कि मेरी जान ले सकते थे, लेकिन वे वह नहीं ले सकते थे जो मैंने पा लिया था। और अब मुझे एक फैसला लेना था। रुकना मतलब अंततः पकड़े जाना, गिरफ्तार होना, उसी पुनर्शिक्षा केंद्र भेजा जाना जहां अब मेरी माँ थी, उसी व्यवस्था का शिकार बनना जिसकी मैंने 8 साल तक वफादारी से सेवा की थी। लेकिन भाग जाना मतलब सब कुछ छोड़ना, मेरा काम, मेरा अपार्टमेंट, मेरा वेतन, मेरी पूरी पहचान त्यागना और गैर कानूनी भगोड़ा बनना, राज्य का दुश्मन बनना। यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन मैं अब वह औरत नहीं रह गई थी जो पहले थी। 18 दिसंबर को मैंने अंतिम फैसला ले लिया। मैं भागने वाली थी। मुझे मदद चाहिए थी, संपर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो मुझे देश से बाहर निकाल सके। और ऐसा नेटवर्क सिर्फ एक जगह मिल सकता था, वही भूमिगत मसीही नेटवर्क जिसका पीछा मैं सालों से कर रही थी। और मेरे पास अभी भी पहुंच थी गोपनीय फाइलों की। उनसे जानकारी लेकर मैंने एक संपर्क खोज निकाला, एक व्यक्ति जिसे सिर्फ पास्टर लू के नाम से जाना जाता था। वह एक गुप्त रास्ता चलाता था जो सताए हुए मसीहियों को दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचाता था। मैं उसे बीजिंग के बाहरी इलाके में एक नाइट मार्केट पर मिली। वह वही था जहां उन्होंने बताया था, एक फोल्डिंग टेबल पर नकली घड़ियां बेचते हुए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब मैं उसके पास पहुंची। और मुझे एक ऐसी घड़ी चाहिए जो हमेशा चले, मैंने कहा। दरअसल ये कोड वाक्य था और उसने सावधान नजरों से मुझे देखा। और इस दुनिया की घड़ियां हमेशा रुक जाती है, केवल एक ही शाश्वत समय रखती है, उसने जवाब दिया। फिर मुझे वही घड़ी चाहिए, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। और उसने मुझे एक किनारे की गली में ले गया। और तुम कौन हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। पार्टी अधिकारी हमारी मदद क्यों मांग रही है? और मैंने उसे सच्चाई बता दी कि मैं कौन थी, मैंने क्या किया, मेरे घर पर छापा, मेरी माँ, मेरी परिवर्तन यात्रा, पकड़े जाने से पहले भागने की हताश जरूरत, सब कुछ। और मैं उम्मीद कर रही थी कि वह मुझे ठुकरा देगा। वो कहेगा कि मेरे जैसे लोगों को मदद के लायक नहीं समझा जाता। लेकिन इसके बजाय उसकी आंखों में आंसू भर आए। और मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, उसने धीरे से कहा। लीन में वह सालों से मेरी घरेलू कलीसिया में थी। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुझसे तुम्हारी बात की थी। हर हफ्ते बिना चूके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी, यहाँ तक कि जब तुम उन आदेशों पर हस्ताक्षर कर रही थी जो हमारी तरह परिवारों को नष्ट कर देते थे। वह हमेशा कहती थी, मेरी बेटी भटक गई है, लेकिन परमेश्वर उसे ढूंढ लेंगे। और ये सुनकर मैं अब आंसू नहीं रोक पाई, क्योंकि यह वह व्यक्ति था जिसकी जिंदगी मैंने अप्रत्यक्ष रूप से तबाह कर दी थी। लेकिन फिर भी वह मुझे नफरत की बजाय करुणा से देख रहा था। और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा। अगले हफ्ते के दौरान पास्टर लू ने सब कुछ व्यवस्था कर दिया, नकली दस्तावेज, नई पहचान। और 28 दिसंबर को उसने बताया, उस दिन कई सीमा चौकियों पर पहरेदारों का बदलाव होगा। यह हमारा सबसे अच्छा मौका है। और मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे। लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ करना था। मुझे जानना था कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ।
सो 23 दिसंबर को अपनी आखिरी हफ्तों की विशेष पहुंच को उपयोग करते हुए मैंने पुनर्शिक्षा केंद्र नंबर 7 के आंतरिक सिस्टम को हैक किया। मैंने लिन माई की फाइल खोजी और जो मैंने पाया उसने मुझे चूर चूर कर दिया। फाइल के मुताबिक स्थिति मृत्यु, तारीख 20 नवंबर, कारण पुनर्शिक्षा प्रक्रिया के दौरान चिकित्सीय जटिलताएं। वास्तव में यह यातना को छिपाने के लिए नौकरशाही की भाषा थी। वास्तव में उन्होंने मेरी माँ को मार डाला था और इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। सो कांपते हाथों से मैंने कंप्यूटर बंद किया। इसी पल मुझे पता चला कि मेरी माँ को उसी सरकार ने मार डाला जिसकी मैंने वफादारी से सेवा की थी। और मैं चीखना चाहती थी, मैं कुछ तोड़ना चाहती थी, मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे याद आ गई उसकी आखिरी बातें उस अज्ञात नर्स के जरिए कि अपनी बेटी से कहना कि मैं उसे क्षमा करती हूँ। मेरी माँ ने मुझे क्षमा कर दिया था, यह जानते हुए भी कि वह शायद बच नहीं पाएगी। उन्होंने कड़वाहट की बजाय शांति चुनी, नाराजगी के बजाय विश्वास, नफरत के बजाय प्रेम। और अब मुझे भी वही चुनना था। हालांकि मैं रुक सकती थी और कोशिश कर सकती थी उनके किए का पर्दाफाश करने की, एक असंभव व्यवस्था के खिलाफ शहीद बनकर लड़ने की, या मैं वहां से भाग सकती थी, जी सकती थी, उनकी कहानी सुना सकती थी, उनके विश्वास का सम्मान कर सकती थी उस एकमात्र तरीके से जो मैंने रखता था, जिंदा गवाही बनकर कि उनका दुख व्यर्थ नहीं गया। सो मैंने उनके लिए जीना चुना। 28 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे मैंने अपना अपार्टमेंट आखिरी बार छोड़ा। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था और मैं दक्षिण की ओर ट्रेन से गई और 3 दिनों तक मैं गंदी बसों, धीमी ट्रेनों और साझा वाहनों से यात्रा करती रही। ऐसे शहरों से होकर जो मैंने कभी नहीं देखे, ऐसे रास्तों से जो सिर्फ भगोड़ों को पता होते हैं। और पास्टर लू के हर पड़ाव पर संपर्क थे, गुमनाम मसीही जो अपने घर एक रात के लिए खोलते, खाना बांटते, मेरे लिए प्रार्थना करते, भले ही उन्हें मेरा असली नाम पता ना हो। वह नेटवर्क जिसे मैं नष्ट करने की कोशिश कर रही थी अब मेरी जान बचा रहा था। और 31 दिसंबर को इसके एक छोटे से गांव में पहुंची, लाओस की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। और भोर से पहले पार कर जानी होगी क्योंकि सुबह 6 बजे के बाद ड्रोन अपनी गोलियां शुरू कर देते हैं, वे तुरंत आपको पकड़ लेंगे, मेरे स्थानीय गाइड ने बताया। और अगली सुबह 4:30 बजे गाइड ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम यहाँ से निकल जाना चाहती हो? क्योंकि अगर एक बार यहाँ से तुम चली गई तो पीछे मुड़ना असंभव, तुम राज्य की दुश्मन बन जाओगी और तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगी। और मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, उनकी मुस्कान, उनकी शांति, उनका विश्वास जो मृत्यु पर भी विजयी था। सो मुझे यकीन है, मैंने जवाब दिया। तो दौड़ो और लिन माई का परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, उसने कहा। और मैं अंधेरी घाटी में दौड़ी, झाड़ियों के बीच जो मेरे कपड़ों को चीर रही थी, फिसलन भरी चट्टानों पर जो मुझे गिराने को तैयार थी। और उस समय मेरे पीछे चीन था, वह एकमात्र देश जिसे मैं जानती थी, मेरी पूरी पहचान, वह सब जो मैं कभी थी। और मेरे सामने लाओस, एक अजनबी देश, एक अनिश्चित भविष्य, एक पूरी तरह नई जिंदगी। लेकिन जब मैं अंततः उस अदृश्य रेखा को पार कर गई जो दोनों देशों को अलग करती है, मैं रुकी, हाँफते हुए, कांपते हुए और आजाद। और मैंने ठंडी हवा में फुसफुसाया, मैंने तुम्हें पा लिया माँ, मैंने वह पा लिया जो तुम्हारे पास था और मैं कभी उसे जाने नहीं दूंगी। और सूरज पहाड़ों के ऊपर धीरे धीरे उगने लगा और पहली बार 32 सालों में मैंने भोर को देखा, न कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारी के रूप में बल्कि परमेश्वर की बेटी के रूप में। और लाओस ने मुझे कुचल देने वाले नमी और गर्मी से स्वागत किया। मैं घंटों चली, पास्टर लू के दिए निर्देशों का पालन करते हुए। और वहाँ एक छोटा गांव था जहाँ लोग जो मेरे चेहरे को जाने बिना मेरा इंतजार कर रहे थे। और जब मैं वहाँ पहुंची, सुबह के 9 बज चुके थे। वो घर सादा था, लकड़ी की दीवारें और सामने छोटा सा बगीचा। और मेरे दरवाजा खटखटाने से पहले ही एक औरत बाहर आई। और तुम जरूर वे बहन हो, उसने मंदारिन में कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अंदर आओ, अब तुम सुरक्षित हो। और मैं घर में दाखिल हुई। वहाँ 3 और लोग थे, एक बुजुर्ग आदमी, एक युवती और एक छोटा बच्चा। और मैं पास्टर चेन हूँ, बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाते हुए कहा।
हमारी कलीसिया में स्वागत है। और मैं उनके साथ 2 हफ्ते रही और उन दिनों में मैंने कुछ महसूस किया जो पहले कभी नहीं किया था। सच्ची समुदाय भावना। हम साथ खाना खाते थे, साथ में प्रार्थना करते थे, साथ में बाइबल पढ़ते थे और वहाँ कोई डर नहीं था, लेकिन बुरे सपने मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। हर रात मैं अपनी माँ का चेहरा देखती, जमीन पर खून, उनकी समझ से परे मुस्कान। और अब मैं उन परिवारों के चेहरे भी देखती जिन्हें मैंने नष्ट किया था, जिन आदेशों पर मैंने बिना सोचे हस्ताक्षर किए, उन बच्चों को जो मैंने माता पिता से अलग किया, उन जिंदगियों को जो मैंने कलम की एक चोट से बर्बाद कर दिया। सो एक रात मैं चीखते हुए जागी और पास्टर चेन तेल के दिए के साथ मेरे कमरे में आए और फिर बुरे सपने, उन्होंने धीरे से पूछा और मैं कांपते हुए सिर हिलाई। फिर वह मेरे बिस्तर के किनारे बैठे, उनकी आंखें थकी हुई थी लेकिन दयालु। और वे बहन, क्या तुम जानती हो कि प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के साथ पहला चमत्कार क्या किया था? उसने कहा और मैंने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, यीशु ने उन्हें नाश्ता परोसा, मछली और रोटी, समुद्र तट पर एक साधारण भोजन। उनमें से कुछ ने उनका विश्वासघात किया था, एक ने 3 बार इनकार किया था। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सभी भाग गए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें शांति दी। सो परमेश्वर की क्षमा सिर्फ छोटे पापों के लिए ही नहीं है, यह सबके लिए है, तुम्हारे किए के लिए भी। और मैं ये कैसे यकीन करूं? मैंने फुसफुसाया। मैं कैसे जानूं कि मुझे सच में क्षमा मिल गई है? और क्योंकि उसने कहा है और उसका वचन तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा भरोसेमंद है। पहला यूहन्ना 1 उसका 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि वह हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। यह कुछ पापों के बारे में नहीं कहता, यह कहता है हमारे पाप सभी। इस तरह पास्टर ने कहा और मैं रोती रही जब तक आंसू खत्म ना हो गए और मेरे अंदर कुछ ठीक होने लगा। पास्टर चेन ने मुझे वैध शरणार्थी दस्तावेज दिलवाने में मदद की। हालांकि प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, लेकिन अप्रैल में मुझे शरणार्थी का दर्जा मिल गया और मई में एक अंतर्राष्ट्रीय मसीही संगठन ने मुझे फिलीपींस मनीला जाने का प्रस्ताव दिया, एक बड़ा शहर जहां मैं लाखों लोगों में गुम हो सकती थी। सो मैंने इसे स्वीकार कर लिया और यात्रा के बाद जब मैं हवाई अड्डे से बाहर निकली, मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं अब पार्टी अधिकारी नहीं रही, मैं अब सिर्फ लीन माई की बेटी नहीं रही, बल्कि मैं एक ऐसी महिला थी, एक अंधेरे अतीत वाली, लेकिन जिसका भविष्य अभी लिखा जा रहा था। मनीला के पहले महीने कठिन थे, भाषा एक चुनौती थी, गर्मी असहनीय थी, संस्कृति पूरी तरह अलग थी, लेकिन मैंने एक कलीसिया पाई, फिलिपीनी और विभिन्न देशों के शरणार्थियों का समुदाय। और वहाँ धीरे धीरे मैंने जीना सीखा और मुझे एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में नौकरी मिली। वेतन बुनियादी था लेकिन ईमानदार। कोई मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछता था, कोई जीवित रहने के बदले अंधी निष्ठा नहीं मांगता था। सो पहली बार मेरी जिंदगी में मैं आजाद थी, लेकिन फिर भी आजादी अपने बोझ के साथ आई, क्योंकि अब जब मैं सुरक्षित थी, मुझे तय करना था कि इस नई जिंदगी के साथ क्या करूं। मैं छिप सकती थी, चुपचाप जी सकती थी, अपने अतीत को दफनाए रख सकती थी या बोल सकती थी, सत्य बता सकती थी, उनकी आवाज बन सकती थी जो अभी भी सताए जा रहे थे। एक रात कलीसिया में बाइबल अध्ययन के दौरान हमने मरकुस 5 पढ़ा। यह अध्याय मुझे छू गया। मैंने एहसास किया कि मैं भी एक राक्षसी व्यवस्था से मुक्त हुई थी। सो अब मेरा काम छिपना नहीं था, बल्कि इसे बताना था। सो मैंने स्थानीय बाजार से सस्ते नोटबुक खरीदे और अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया। हर रात काम के बाद मैं लिखती, पीछा करने वाली के रूप में मेरी जिंदगी के विवरण, मेरे घर पर छापा, परिवर्तन, भागना और सब कुछ। इसे पूरा करने में मुझे 6 महीने लग गए और मनीला के अपने पास्टर की मदद से मैंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से संपर्क किया और मैंने उन्हें अपनी गवाही भेजी। पहले तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर एक ब्रिटिश संगठन ने मुझे संपर्क किया। वे मेरी कहानी की जांच करना चाहते थे और उन्होंने मेरे दावों की तहकीकात की और अंततः इस पर विश्वास किया। और अक्टूबर में चीन से भागने के 2 साल बाद मेरी गवाही प्रकाशित हुई। हालांकि मेरे असली नाम से नहीं, ये सुरक्षा के उद्देश्य से था।
लेकिन कहानी पूरी तरह सच्ची थी और इसका प्रभाव मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे उठा लिया और मसीही संगठनों ने भी इसे साझा किया और अचानक दुनिया पढ़ रही थी लीन माई के बारे में, उनके अटल विश्वास के बारे में, उनकी बेटी के बारे में जो सताने वाली से सताई गई। और इसके बाद मुझे सैकड़ों संदेश मिले, कुछ निर्वासित चीनी मसीहियों से जो बोलने के लिए धन्यवाद दे रहे थे, कुछ उन परिवारों से जिन्हें मैंने नष्ट किया था, जो मुझे क्षमा कर रहे थे। वह क्षमा सबसे कठिन थी स्वीकार करने की। एक संदेश में लिखा था, तुमने उस छापे को अधिकृत किया था जिसने मेरे पति को गिरफ्तार किया। वह पुनर्शिक्षा में मर गया। मेरे 4 बच्चे बिना पति के बड़े हुए, लेकिन मैंने तुम्हारी गवाही पढ़ी और परमेश्वर का कार्य देखा। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें शांति मिले। यह पढ़ने के बाद मैं घंटों रोई। यह औरत मुझे कैसे क्षमा कर सकती थी? लेकिन फिर मुझे समझ आया, यह वह नहीं थी जो मुझे क्षमा कर रही थी, यह मसीह था, उसके जरिए। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। सो आज चीन से भागने के 4 साल बाद भी मैं मनीला में ही रहती हूँ। मैं एक ऐसे संगठन के साथ काम करती हूँ जो चीनी मसीही शरणार्थियों की मदद करता है। मैं उन्हें अस्थायी आवास देती हूँ, उनके दस्तावेजों में सहायता करती हूँ, उन्हें सिखाती हूँ कि चीन से बाहर इस नई दुनिया में कैसे जीना है। हर व्यक्ति जिसकी मैं मदद करती हूँ एक छोटी सी छुटकारा है। हर जिंदगी जिसे मैं बचाती हूँ वह जिंदगी है जिसे मैं अन्यथा नष्ट कर देती। और हालांकि मैं अतीत को नहीं बदल सकती, जिन आदेशों पर मैंने साइन किए वे नाम वापस नहीं लौटेंगे। जिन परिवारों को मैंने अलग किया वे मेरे पछताव से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मैं बाकी जिंदगी अपनी माँ के विश्वास का सम्मान करते हुए जी सकती हूँ। मैं गवाही बन सकती हूँ कि कोई भी व्यक्ति इतना भटका हुआ नहीं होता जो ना मिल सके, कोई पाप इतना बड़ा नहीं होता जो क्षमा ना हो सके। परमेश्वर ना केवल आत्माओं को बचाता है बल्कि वह सताने वालों को मिशनरी बनाता है, पत्थर के दिलों को मांस के दिलों में बदल देता है। वह शत्रु के नष्ट करने के हथियार को पुनर्स्थापना का औजार बना देता है। मेरी माँ एक ठंडी कोठरी में मर गई, लेकिन मुझे एक बात का पूर्ण विश्वास है कि वह अब जश्न मना रही है, क्योंकि वह बेटी जो 8 साल तक मसीहियों का शिकार करती रही अब उनकी रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही है। और वह मुस्कान जो मैंने उनके दुख के बीच देखी थी, आखिरकार मुझे समझ आ गया कि वह कहां से आई थी। यह पागलपन नहीं था, यह कट्टरता नहीं थी, यह विजय थी। उनकी पीड़ा का उद्देश्य होने की विजय, उनके विश्वास की व्यर्थ ना जाने की विजय, उनकी भटकी हुई बेटी के मिल जाने की विजय। और वो सही थी, मैं मिल गई, ना किसी व्यवस्था से, ना किसी विचारधारा से, बल्कि उस परमेश्वर से जो सताने वालों का भी पीछा करता है, जो अपने बच्चों को नष्ट करने वालों से भी प्रेम करता है, जो हमें क्षमा प्रदान करता है भले ही हम इसके योग्य ना हो। सो यदि आप यह सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपने क्षमा ना किए जाने वाले अपराध किए हैं, यदि आपको लगता है कि आपका अतीत आपको परमेश्वर के प्रेम से वंचित कर देता है, यदि आपको विश्वास है कि आप बहुत दूर चले गए हैं, तो मेरी कहानी आपको कुछ और बताती है। मैंने जिंदगियां नष्ट की, मैंने परिवारों को अलग किया, मैंने अपनी ही माँ की मृत्यु में योगदान दिया, फिर भी मुझे क्षमा मिली, बहाल किया गया, छुड़ाया गया। सो यदि परमेश्वर मुझे बदल सकता है तो वह आपको भी बदल सकता है और वह आपका भी इंतजार कर रहा है। इसलिए आज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, यदि आपने अपना जीवन मसीह को नहीं सौंपा है तो यही आपका समय है। और हाँ, आपको सिद्ध होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ईमानदार होना है।